तो लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अब से कुछ देर पहले ये एक खबर आई जहां एक और टारगेट किलिंग का मामला जो है वो सामने आया। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उनकी। सर आज जो इंसिडेंट हुआ इसके हवाले से मुझे जानकारी दीजिए। आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ जहाँ पे कि एक टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। सर आज जो इंसिडेंट हुआ इसके हवाले से मुझे जानकारी दीजिए। आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ जहाँ पे कि एक टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। तो आपने सुना डीआईजी मोहम्मद रईस भट्ट को, जिनका इस टारगेट किलिंग पर क्या कुछ कहना रहा और लगातार ये तमाम तर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर अब खासी वहां पर चौकसी जो है वो लगातार देखी जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें पुलवामा की, पुलवामा शुरू से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। वहां पर लगातार इस तरह के का इजहार किया जाता रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार वहां पर जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर भी नकेल पूरी तरह से कसी जा रही है। खास तौर पर बाकायदा उनकी जायदादें जो हैं वो अटैच की जा रही हैं। कहीं ना कहीं कदगन लगाने की कोशिश भी लगातार हालिया दिनों में हमने देखी है। बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं, नकेल कसी जा रही है और ये जो साउथ कश्मीर है काफ़ी हॉट बेड है मिलिटेंसी का। अगर हम पुलवामा की बात करें, शोपियान, कुलगाम की बात करें, तो इन तीन अजला में काफ़ी मिलिटेंसी जो है वो पनप रही। हालांकि ये जो एजेंसीज हैं उन्होंने नकेल कसने की कोशिश की। अगर आप NIA रेड्स की बात करें या फिर SIU रेड्स की बात करें तो फिर ये जो रेड्स हैं इनके चलते काफ़ी जो हैं कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। हालांकि कुछ एनकाउंटर्स भी हुए इन तीनों अजला में, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम किलिंग्स की बात करें, सॉफ्ट टारगेट्स की बात करें, तो सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं लास्ट टाइम भी आपने देखा कि किस तरह से कुलगाम में 2-3 जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जैसे रजनी बाला या फिर और 2-3 लोग जो हैं वो जो है मारे गए। उसी तरह से पुलवामा, शोपियान, तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हो रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी मुस्तैदी से काम ले रही है और ऐसे वाक़यात पे रोक लगाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी काफ़ी खौफज़दा है। आपने भी लास्ट टाइम देखा कि किस तरह से जो यहाँ पे वेसू माइग्रेंट कॉलोनी है ये सड़कों पे उमड़ आए, चूँकि अपनी सिक्योरिटी को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से ये बात कर रहे थे। और इन दिनों भी जम्मू में इसी को लेकर एहतजाज चल रहा है। तो ये जो मिलिटेंसी की आप बात कर रहे हैं और ये जो सॉफ्ट टारगेट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यकीनी तौर पे हम कहेंगे कि कल परसों जो 2-3 वाक़यात पेश आए, आरवनी में कल एक जो है एक शख्स को गोली मार दी गई और आज इस तरह का वाक़या जो पुलवामा में पेश आया। तो कुल मिलाकर ऐसे वाक़यात पे रोक लगाना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल ज़हूर, और हम यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि लगातार वहाँ पर जो रिएक्शंस है उन पर भी नज़र हमारे बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी आपके साथ राब्ता कायम करेंगे। हमारे एक और साथी ईशान वानी भी हमारे साथ मौजूद है। ईशान, हम सीधे जानना चाहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने पेश करिए।
अब अपना सवाल फिर से ईशान, इस वक्त क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, ये तफसीलात है कि पुलिस जो कह रही है उनके हिसाब से फिलहाल उन्होंने पूरे इलाके में जो है गश्त बढ़ा दी है। पूरे इलाके को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसे कोई संदिग्ध तो नहीं है जो गोलीबारी कर जो है वहां से फरार हो चुके हैं। और ये टारगेटेड किलिंग का सिलसिला ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक जो लड़का था उस पर गोलियां चलाई गई थी अनंतनाग में, और उसके कुछ दिन बाद आज जो संजय नामी व्यक्ति था उस पर भी गोलियां चलाई गई। इस मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एक चुप्पी थी कुछ महीनों से, उसके बाद फिर से गन जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है साउथ कश्मीर में, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस और सुरक्षा बलों को फिर एक बार सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को एक बार फिर से सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि काफी ऐसे सारे कश्मीरी पंडित जो हैं सड़कों पर बैठे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे और लगातार धरना दे रहे थे कि उनको जो है शिफ्ट जम्मू कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने लगातार यही कहा कि वो शिफ्ट नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी सुविधाएं और उनके लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएंगे ताकि उनको सेफ लोकेशन पे अकोमोडेशन पे लिया जाए। आपने इस इंसिडेंट में ये गौर जरूर किया होगा कि जैसे कि पहले वाले वाक़ात में घर पे जाकर या उनके गाँव में जाकर गोलीबारी हुई है, इसमें वो मार्केट में जाते हुए जो है उन पर गोलीबारी हुई है। पुलिस का ये दावा है कि जो गांव है वहां पर पुलिस की तैनाती बिल्कुल जरूर थी, इसी की वजह से शायद बाहर जो है मिलिटेंट्स ने इस पर गोलियां चलाई। फिलहाल इसके बाद कश्मीरी पंडित जो एसोसिएशन है या कोई तंजीमें हैं उनकी तरफ से लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ईशान, इस वक्त की सिक्योरिटी की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे वहां पर? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ईशान वानी मौजूद थे जो कि तफसीलात दे रहे थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आज सुबह आई, एक और टारगेट किलिंग, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जिस तरह से तमाम तर तफसीलात निकल कर सामने आई हैं कि वो छुट्टी पर थे। वो देखिए, आपको पता है कि अब जो कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है और मिलिटेंटों का सफाया हो चुका और दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हो चुका है, और जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक बार ये फैसला ले लिया है कि अब जो फौजें हैं फौजों को वापस बारकस में और बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा, और जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी है वो यहाँ की सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर को पुलिस। मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन में दहशतगर्द कहीं ना कहीं इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा है, लेकिन ये अलग बात है कि दहशत का खात्मा बहुत पहले हो चुका और कश्मीर का लोग अब जो लोग हैं वो अब दहशतगर्दी नहीं चाहते। इस वजह से अपनी प्रेजेंस कहीं कहीं दिखाने के लिए आज एक बेकसूर कश्मीरी पंडित को आज फिर मार लिया। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करती है, लेकिन एक वादा भी करती है, जिस तरह से आज तक हमने मिलिटेंसी का खात्मा कर दिया और आज भी जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। और किलिंग और मिलिटेंसी उस पर जो हमारी हमेशा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रही उसको बरकरार रख के जिन्होंने आज ये वाक़ा किया है उनको सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। और दहशत का खात्मा और दहशतगर्दों का खात्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है, हम उस पर ही कार्य। पूर्ण कृत्य में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग्स का जो नया मॉड्यूल है उसके तहत एक संजय शर्मा जो पुलवामा के रहने वाले थे, जिला के, एक बैंक में गार्ड का काम करते थे, मार्केट में किसी काम के लिए गए थे, निर्ममता के साथ उनकी हत्या की है। इस हत्या की निंदा करते हैं और अपनी सांत्वनाएं भी एक दिवंगत आत्मा के परिवार के साथ प्रकट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि इस कुकृत्य को करने वाले जो जितने भी आतंकवादी लोग, ताकत या उनके आका हैं, बहुत जल्दी हमारी जांबाज सिक्योरिटी फोर्स उनको ढूंढ के निकालेंगी और सरे अंजाम तक, पाए तकमीर तक उनको पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान को फिर एक चेतावनी देना चाहते हैं कि निहत्थे निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी हत्याओं से बाज आए पाकिस्तान। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, इस वक्त क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए, मैं इस वक्त एक जो कश्मीरी पंडित हैं वो माइग्रेंट करके आए थे, लेकिन अचन के एरिया के ही हैं। अचन एरिया जहां पे संजय को मारा गया, आज उनकी हलाकत की गई, उसी अचन से कश्मीरी पंडित हैं अशोक पारमू। इनसे मैं बात करूंगा, संजय के बारे में पूछूंगा और उनकी फैमिली के बारे में पूछूंगा और क्या डिमांड इनकी करेंगे। ये उनके नेबर रहे हैं, हमसाया रहे हैं और माइग्रेशन के बाद भी इन टच ही थे। अशोक जी, आप ये बताएं कि संजय की फैमिली क्यों वहां पे रही थी, उनके साथ वो क्या आपके राब्ते में थे, कब लास्ट बात हुई थी, उस पर थोड़ा बताएं। मेरा नाम अशोक पारिमू है। मैं बेसिकली असम से रहने वाला हूँ, लेकिन हमने माइग्रेशन किया 91 में। सिर्फ वहाँ यही एक घर था, इसका नाम था काशीनाथ शर्मा। ये पुरोहित थे, गुरुजी हमारे थे ये। इनके 4 बेटे थे, भूषण लाल, उसके बाद ये संजय जी, उसके बाद दिलीप जी और अशोक जी। ये 4 भाई थे। ये गरीब थे, ये करते उस वक्त ये मतलब माइग्रेशन, लेकिन इनके पास उतना सहारा नहीं था। ये मजबूर होके वहीं रहने, आप गांव वाले भी आगे, आप मत जाओ, चलो ऐसे वैसे कर दिया उन्होंने, वहां रह गए। अब बाद में इसको हम सोच रहे थे कि ये जो संजय है, इसको हम थोड़ा ये पुरोहित का काम सिखाएंगे। इसको हमने बोला था कि आप जम्मू आ जाओ, थोड़ा हम सिखाएंगे आपको, 4 पैसे कमाओगे। फिर किसी ने मतलब किसी को दया आई तो इसको गार्ड रखा, उधर जेके बैंक में गार्ड रखा। अब मैं आता जाता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी दरबार में साथ, मैं आता जाता था और मैं मंदिर के साथ वाबस्ता हूँ। मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, स्वामी जगन्नाथ स्वामी का प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो मैं वहाँ आता जाता था और चाबी में इनके घर में रहता था। जब भी मैं जाता था बहुत ही वेलकम, इतना मीठा स्वभाव और इतने शरीफ। और इस बेचारे का यही 2 साल पहले एक ऑपरेशन आया था, इसका सिर आधा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जब हमने ये सुना बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मतलब कहने की बात नहीं है। इसको क्यों मारा इस बेचारे ने, क्या इसका क्या कसूर क्या था इसका? इसने कुछ किया ही नहीं। ये हर एक के साथ काम आता था, जब भी कोई जाता था हाँ जी हाथ जोड़ के बोलता था, जनाब क्या करना है। मुसलमान भाई आता, हिंदू भाई आता था, लेकिन इस बेचारे ने क्या किया? ये तो हाल है। गवर्नर साहब हमें बोलता है आप जाओ रिहेबिलिटेशन, ये देखो ये वहां ही इन्होंने माइग्रेशन की ही नहीं थी आज तक। इस बेचारे का क्या कसूर था? इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है 3-3, 4-4 साल के 3-4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके। अब क्या करेगा? इसकी बीवी वो मर रही है इस वक्त अस्पताल में, हम देख रहे थे जब वो चला रही थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाएगी इस बेचारे का भी अब सोचा चाहिए। गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि इस बेचारे का अब सोचो कुछ। अब तो ये मर गया, लेकिन अब इसके पीछे अब ये जो रह गए हैं मतलब फैमिली इसकी, इसका कुछ ख्याल रखे। लास्ट टाइम कब बात हुई थी संजय से? लास्ट टाइम ये 2 महीने पहले। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? बिल्कुल मेरे साथ आते थे, चाबी में इनके मंदिर की चाबी में इनके घर में रखता था, मेरे साथ आते थे। वहां हर एक चीज जो हम काम करते थे, हाथ बटाते थे, हर एक चीज। कोई भी मुसलमान भाई बुलाता था, वहां के मुसलमान भाई भी बोलेंगे। इसको कोई ऐसा नेचर, इसका स्वभाव इतना अच्छा था। हैरान होते हैं जब जिसने ये सुना कि इसकी वो हत्या कर दी गई है, हैरानी की बात है। लेकिन मुझे एक चीज बताए, आप तो चले गए वहाँ, कितने 27 फैमिलीज रहती थी असल में, 27-28 तो फैमिली। ये नहीं, आप कहते थे इनको वापस? आप हमने बोला था इनको, लेकिन ये बेचारे गरीब थे। इन्होंने बोला हम क्या करेंगे वहां पर, बाप एक कमाई है, यहाँ तो हमें घर पता है, वो करेंगे। जो थोड़ी जमीन थी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी जमीन थी। इन्होंने नहीं माना। हमने इनको बहुत कोशिश की कि हम इनको सिखाएंगे, चलो ये शास्त्रीय विद्या सिखाएंगे, कुछ सिखाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ के भाई है, उन्होंने बोला मत जाओ। वो हमें साथ दे रहे हैं और आज तक साथ दे रहे थे। इनके भाई जो इनके पड़ोसी थे वो उनके साथ दे रहे थे। अब समझ नहीं आ रहा है ये अचानक कैसे हो। मैं खुद परेशान हूँ। या तो इसका कोई नुक्स होता, कोई मैं बोलता नहीं भाई मेंटली है, कुछ गड़बड़ करता है। बेचारा इतना शीतल स्वभाव का बंदा था, कुछ पता नहीं है, इनोसेंट बंदा था ये। जी समीर, बिल्कुल आपके साथ लगातार हम राब्ते पर हैं और साथ ही साथ बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं? बिलाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं? देखिए, मैं बस वक्त उसी स्पॉट पर हूँ जिस स्पॉट पे ये इंसिडेंट हुआ है। ये अचन का है, यहाँ पर जेके बैंक भी है जहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। तो ये गली है मेरे पीछे, इसी गली में ये इंसिडेंट हुआ। तो इस वक्त यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के
सारी जो ऑफिसर्स है यहाँ मौजूद है। डीआईजी साउथ कश्मीर जो है, जिससे हमारी अभी अभी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि जो कल्प्रिट्स इसमें हैं उनको तलाश करने की कोशिश जारी है और पूरे इलाके में जो है मुहासरा वो जारी है। तो अभी तक यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ यही सूरत हाल है। जो मुकामी लोग हैं वो भी इस दुख में इस पंडित घर के शामिल है, शाना बशाना है, और कोशिश की जा रही है। जो लास्ट राइट्स है उसमें अब जो तैयारियां हैं यहाँ के मुकामी जो मुसलमान हैं वो कर रहे हैं इस वक्त। जी हिना। बिलाल, आपसे हम इस वक्त ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर लगातार रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या कुछ आपकी वहां पर बात हो पाई है लोगों से, क्या कुछ कहना है? देखिए, आम लोग यहाँ सियासतदान को अगर देखा जाए, कोई भी अगर देखा जाए, तो वो इस जो वाक़े की जो है मजम्मत ही कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि जो सदियों से जो भाईचारा आ रहा है कश्मीर में वो आज भी यहाँ कायम है। चाहे 40 साल की मिलिटेंसी भी रही, लेकिन जो भाईचारा है वो हमेशा यहाँ कायम रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, तो हर किसी के दुख सुख में यहाँ पर लोग जो है आपस में शामिल रहते हैं। और ये वाक़या जो पेश आया, इसमें काफ़ी लोगों में खौफ भी है, गम भी है और गुस्सा भी पाया जाता है, क्योंकि एक आम शहरी की हलाकत इस तरह होना, जो कि एक छोटा सा एम्प्लॉई था, तो उसके बिना पर लोगों में भी काफ़ी गम व गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिलाल, सिक्योरिटी को लेकर क्या तस्वीरों के जरिए आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, सिक्योरिटी अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा जो अच्छन का एरिया है, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सूरत हाल है वो काफ़ी सख्त है। और जो जितने भी एरिया है यहाँ अच्छन के आने और जाने के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, उनको फोर्सेस ने सील किया गया है और सबसे पूछताछ की जा रही है और तहकीकात की जा रही है। मैंने पहले भी आपको दिखाया, यहाँ पर डीआईजी साउथ कश्मीर है, वो खुद इस जो सूरत हाल है इसकी वो जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर डीसी पुलवामा जो है बसीरुल हक चौधरी साहब, वो भी इस हवाले से यहाँ पर जो हालात का जायजा ले रहे हैं और ये देखा जा रहा है आया इसमें जो मुलव्वस अफराद है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यही ये लोग अफसरान कह रहे हैं। बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर और इस तरह की कितनी फैमिलीज जो है आबाद है? देखिए, मिलिटेंसी से पहले यहाँ तकरीबन जो 30 के करीब घराने जो है पंडित घराने आबाद थे। इस वक्त 2 से 3 घराने जो है वो रिहाइश पजीर है। तो इस सिलसिले में जो अभी तक जो ये रिहाइश पजीर थे, इन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी। इसके जो इसका सुबह एक भाई है उसने माइग्रेशन की थी, लेकिन इसने माइग्रेशन नहीं की थी, इसने तरजीह दी थी यहीं पर। पहले ये प्राइवेट स्कूल में टीचर था और अब बैंक गार्ड का एक एम्प्लॉई था, तो अपना जो ये इसी इलाके में कश्मीर में ही रहना इसने तरजीह दी थी, तो उसके बिना पर ये यहाँ रहता था। तो आज जो इंसिडेंट पेश आया, तो इनमें तो पहले ही खौफ पैदा हो गया। जो बाकी लोग हैं उनमें भी काफ़ी इस हवाले से खौफ पाया जा रहा है। जी बिलाल, आपके पास हम लगातार लौट कर आएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है वहाँ की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुँचाना। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर हम जो मकामी लोग हैं, और चूँकि लगातार आप कवर करते रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं उनके धरने को लगातार आप कवर करते रहे हैं, किस तरह से वो लोग लगातार बैठे हैं और शायद इसी सिक्योरिटी की वो लगातार वहाँ पर बात करते रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, आपने सही कहा, और यही सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं। देखिए, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, वो कभी नहीं, वो हमेशा यही कह रहे थे कि वो जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं वहाँ पे। वो कभी भी काम से भाग नहीं रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे काम मत लो। लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन कश्मीर की ठीक नहीं है, इसलिए जब तक ये पूरे हालात ठीक नहीं होते, तब तक आप ऑनलाइन के जरिए यहाँ पे रिलोकेट करके यहाँ पे जम्मू में या बाकी कहीं पे भी आप हमसे काम करवाए। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई।
और कई जो लोग शिवरात्रि से पहले और शिवरात्रि के बाद फौरन कई लोग वहां चले गए। तकरीबन 80% लोगों को कहा गया कि उनकी सैलरीज बंद कर दी गई थी और उसके बाद कई लोग वहां पे चले गए हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल है उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सेफ्टी का। वो अपने ऑफिस में किस तरह से काम कर पाएंगे, वो अगर उनको बाहर निकलना है तो वो कैसे निकलेंगे, क्या हर एक की सिक्योरिटी मिलेगी? तकरीबन 6000 एम्प्लॉयज हैं वहां पे, वो अलग बात है। फिलहाल वो एक बड़ी सीरियस बात है, उस पर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो अशोक पारमू है, मैं उनसे दोबारा बात कर रहा हूं। और एक सवाल आपसे, जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, जब रजनी बाला की हत्या हुई थी, पूरन चंद की हत्या, तो आपने संजय को बोला था या उनकी जो घर वाले हैं उनको जाता था उनके घरों में, उनको बोला था कि आप यहाँ? बिल्कुल, मैं उनको बोला आप सेफ हो। कहते हमारे जब तक ये भाई यहाँ पर हैं हम सेफ हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो यहाँ हैं हम सेफ हैं, ये जब इनका साथ हमारे हैं। लेकिन आज समझ नहीं आ रहा ये कैसे क्या हुआ। अगर ये बोल रहे थे कि हमारे भाई साथ है, आज कहाँ गए वो भाई? अगर वो भाई साथ है, आज क्यों नहीं भाई सामने आए कि उसको बचाया? अगर वो भाई उनको बोल रहे थे भाई नहीं उधर रुको, आज उनका फर्ज बनता था कि सामने आए। तो सिक्योरिटी थी कोई वहां पे? सिक्योरिटी रखी? वही रखी कुछ दिनों के पहले, लेकिन ये बेचारा गया था मार्केट। क्या रखा था, पुलिस या सीआरपीएफ? पुलिस। ये गया था मार्केट कुछ सौदा लाने के लिए। अब वहां कहाँ सिक्योरिटी साथ साथ जाएगी? ये तो मतलब बहुत क्या है कि अनहोनी, मतलब ये नहीं होना चाहिए था। और क्या है, ये इस वक्त किसी ने कहा, कहते हैं ये करते हैं जो इनोसेंट बंदा है ताकि पैनिक हो जाए। इनका यही काम है कि इनोसेंट बंदे को मारो, जिनका कोई मतलब जो हैंडीकैप्ड हो। तो आप क्या डिमांड करते हैं आप गवर्नमेंट से कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए कुछ? सही बात है, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे इसके हैं, इसकी बीवी जाएगी कहाँ, इसके बच्चे जाएंगे कहाँ? इनका ख्याल रखना है गवर्नमेंट साहब को, महोदय को इनको ख्याल रखना है बच्चों का। जब तक इसकी वहां की जॉब मिलेगी, वो बच्चों को कम से कम फ्री, जब तक वो बड़े हो जाएंगे फ्री वो एजुकेशन मिले। और जो जिन्होंने हलाकत किया, आप डिमांड करते हैं कि जल्द से डिमांड करते हैं उनको सरेआम चौराहे पर उनको गाड़ दो, चौराहे पर उनको सजा दो, चौराहे पर उनको फांसी दे दो। अगर हम इस गांव की बात करें, आपने कहा 27 से 30 और एडजॉइनिंग में जो गांव है वहां पे भी कश्मीरी पंडित थे? वहां पर है, पास में गांव है, गढ़मुख वहां एक घर है, तुमलाल वहां 2 घर हैं, टहाब वहां 4 घर हैं। मतलब हर गांव में अब इन्होंने सिक्योरिटी रखी है। लेकिन सिक्योरिटी है घर में, सिक्योरिटी क्या है? वो घर वाले उठते हैं पहले, सिक्योरिटी जागती है बाद में। सिक्योरिटी किस काम की है? वो जाते हैं बाजार, अब सिक्योरिटी घर में, तो सिक्योरिटी का क्या फन है? सिक्योरिटी का कोई फन नहीं है। वो खुद कहते हैं उनको कि हम खुद सेफ नहीं, हम आपकी क्या सेफ्टी करेंगे? आप एक काम करो, आप सीआरपी मंगाओ, बीएसएफ मंगाओ, ताकि हम भी सेफ रहें। ये आप जिंदा मिसाल है, मेरे सामने किसी ने कहा है, इधर वो हाल में है, वहां पर पुलिस से मतलब 2-4 बंदे उन्होंने भेजे थे, एसएचओ राजपुरा ने। पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं हम खुद सेफ नहीं हैं, इनको बोलो कि सीआरपी भी हमारे साथ भेजो, फिर आप भी सेफ हो हम भी सेफ हैं। कहाँ की सेफ्टी है? ये गवर्नर साहब बोल रहे हैं जैसे कि हमारे बच्चों को फिर बुलाया, तनख्वाह बंद कर दी। आज फिर वो मजबूर हो गए, 8-8 महीने से उनकी तनख्वाह बंद है, आज वो फिर गए। अब वहां जाके क्या करें? वो उनको बोलता है नहीं कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, वो होगा। ये इसका क्या जवाब दे रहा है गवर्नर साहब? इसका जवाब देना गवर्नर साहब, इसका जवाब हमें चाहिए, जवाब चाहिए गवर्नर साहब। ये वहां पे जो जितने माइनॉरिटीज अब रहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? क्योंकि अब उनकी सेफ्टी का भी सवाल। मैं बता दूं, इससे अच्छा जैसे कि 90s में है, ये आपके वसात में वहां पहुंचनी चाहिए बात। 90s में ये शुक्र है कि उस वक्त ये महोदय मनोज गवर्नर नहीं थे। आज फिर ये कोई भी हिंदू बचता नहीं, आज कश्मीर पर कोई जिंदा नहीं होता। अगर उस वक्त इस जैसा गवर्नर होता। अच्छा एक चीज बताता हूँ, आपने संजय की बात की, अगर हम संजय की बात कर रहे हैं, उसकी फैमिली है अब तो बिल्कुल समीर, और लगातार अपने तमाम तर साथियों के साथ अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels,